कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। जब तक आप यहाँ बैठे हो ना, भूख प्यास की कोई बाधा नहीं होती। प्रवचन खत्म होने के बाद तुम्हें लगता है कि चलो थोड़े पोहे खा लेते, तब तक तो कोई इच्छा नहीं होती है। बोलो, ये प्रभाव होता है, क्योंकि ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत से बढ़कर के धरती पे कोई दूसरा भोजन नहीं है। यह भोजन जो ग्रहण करता है वह तृप्त हो जाता है। तो हमने क्षुधा रोग के विनाश के लिए नैवेद्य चढ़ा दिया और तृप्त हो गए, भगवान को चढ़ाया। हिंदुओं में देखो 56 भोग लगाते। कितने भोग लगाते हैं? अभी आ रही है गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव, गणपति जी को 1-1 लाख लड्डू चढ़ाएंगे लोग। है, लोगों को लगता है यार ये क्या पागलपन है, जो भगवान को जो कुछ पत्थर का है, जो मिट्टी का है, उसे इतना भोग लगा रहे। अरे कितने भूखे लोग हैं, उन्हें खिला दें तो कितना पुण्य होगा। अरे भगवान को एक दाना चढ़ा देने से सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, सारी सृष्टि। ये भारतीय संस्कृति है, जिसने जाना है भगवान को खिलाने से तृप्ति होती है। लोग प्रश्न उठाते हैं जब श्रवण बेलगोला जी में अभिषेक होता है, तब सावन में जब लोगों शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तब प्रश्न उठाते कि देखो तो सही कैसे बेवकूफ लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के ऊपर 500-500 लीटर नहीं, 5-5 हजार लीटर दूध बहा रहे। इतना दूध यदि किन्हीं गरीबों को पिला दें तो वो तृप्त हो जाएंगे। उनसे कहो कि गरीब को पिलाने से गरीब की इच्छा खत्म नहीं होती। आप भिखारी को 4 रोटी, 8 रोटी, 12 रोटी, 16 रोटी, 32 रोटी, 50 रोटी दे करके देख लो, तुमसे लेने के बाद वो तुरंत दूसरे घर में जा करके फिर झोली फैला देगा। तृप्त हुआ क्या? उसे तुम कितना भी खिला दो, वो भूखा का भूखा ही रहने वाला है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति कहती है, धर्म कहता है, भगवान के ऊपर चढ़ाया गया दूध, भगवान के ऊपर चढ़ाया गया पंचामृत, भगवान के चरणों में चढ़ाया गया नैवेद्य, चढ़ाया भगवान को जाता है, लेकिन तृप्त सारे भक्त हो जाते हैं, सभी लोग हो जाते हैं। ये विशेषता है, चढ़ता वहां है और तृप्ति यहां। अब देखो, दर्द मेरे सिर में, दर्द मेरे सिर में। विमल जी, दर्द आपके पैर में, दर्द आपके पैर में, दर्द कमर में। कमाल है, बुखार पूरे शरीर में, सर्दी यहां, कफ यहां, ये सब प्रक्रिया है। दवाई खाने के बाद वो जाती है पेट में। कहां जाती है? दवाई गई पेट में, ठीक हुआ सिर। कमाल है, दवाई गई, राहुल लिख लेना बेटा, अच्छी बात है। दवाई गई पेट में और ठीक हुआ सिर। दवाई गई पेट में, ठीक हुई कमर, ठीक हुआ घुटना, उतर गया बुखार, ठीक हुई सर्दी, ठीक हुई खांसी, खत्म हुआ कफ। गई थी दवाई कहां पर? पेट में। पेट में दवाई जाती है और शरीर के किसी भी अंग में बीमारी हो ठीक हो जाती है। भगवान को नैवेद्य चढ़ाया जाता है और इस सृष्टि का हर व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसकी क्षुधा मिट जाती है, उसकी भूख मिट जाती है। ये बात है, जिन्होंने जाना है वो जान रहे। ये ऐसा होता है, अन्यथा लोगों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, जिन्होंने बड़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है,
वे लोग भी लाइन लगा करके खड़े हैं। विचार करिएगा, क्या बात है। अभी जब मुंबई में लाल बाग का बादशाह विराजित होगा तो बॉलीवुड का बादशाह वहां पर जाकर के नैवेद्य समर्पित करके आएगा। अब आप कहो अमिताभ जी का दिमाग खराब है क्या, वो वहां पर जा रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ उनको ये पता है कि हमारा यदि संचालन कहीं से हो रहा है तो यहीं से हो रहा है। जो अपने आप के जीवन को भगवान से संचालित मानता है वह आस्तिक है, और जो इस बात को नहीं मानता है वह नास्तिक है। और हम आस्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हमारी आस्था अपने परमात्मा के प्रति है। हम जानते हैं कि हमें क्या सुकून मिलता है। लोग जो रोज अभिषेक करने आते रहे आप, उनसे पूछो कैसी आनंद की सुखद अनुभूति वो करते हैं। आप कहोगे हम भी तो अपने मंदिर में अभिषेक करते हैं। मैंने कब कहा नहीं करते, लेकिन गुरु के सानिध्य में करना और खुद करना, दोनों में सो मैनी डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर भाव अलग प्रकार के हो जाते हैं। वहाँ तो जरा सा कोई तुम्हारे पहले कलश ले ले या तुमको थोड़ा धक्का मार दे तो उस समय लगता है कि बस क्या हो गया, बोलो ना हाँ या ना। एकदम से हम उद्वेलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वो संभव है। लेकिन जहां पर गुरुदेव विराजमान होते हैं वहां पर बाहर भी शांति होती है और भीतर भी शांति होती है। ये गुरुओं की उपस्थिति का परिणाम होता है। इसीलिए मैं आप कभी शिखर जी गए हो, नहीं गए होंगे तो अभी जा रहे होंगे, अभी नहीं जाएंगे तो बाद में जाएंगे। आपने सुना है, आपने सुना है, नवीन सुना है, एक एक टोक से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए। सुना नहीं सुना? अरे नाथ भगवान की टोक से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनिराज मोक्ष पधारे। मैंने सोचा कि आखिर इतने सारे यहीं से क्यों गए। यतीश जी, मैं गया था शिखर जी और सब जगह के बारे में बराबर की बाप रे बाप, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनि राज इस मित्र बारे ना कूट से मोक्ष पधारे। मैंने विचार किया कि आखिर इससे इतने करोड़ गए, उससे इतने कोड़ा कोड़ी गए, उससे इतने करोड़ गए, उससे इतने लाख गए, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर मुझे लगा इसका कारण है, जहां से कोई एक जीव निर्वाण को प्राप्त कर लेता है वो पूरी की पूरी भूमि इस प्रकार की ऊर्जा से भर जाती है कि जो वहां पर बैठ करके तपस्या करता है वह बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे वैसा वातावरण मिल गया, वैसा वातावरण मिल गया। मंदिर में जितना मन लगता है उतना मन घर में नहीं लगता, बोलो हाँ। घर के मंदिर में जितना मन लगता है, आप कहो कि मंडी में जो ऑफिस है वहां पर बैठ करके तुम्हारा मन लग जाए, नहीं लगता, बोलो हाँ। मंदिर तो तीनों स्थान पर है, मंडी के ऑफिस में भी है, घर के मंदिर, घर में भी मंदिर है और शहर में नगर में भी मंदिर है। तीनों स्थान पर मन के लगने में कितना अंतर हो गया। मंडी में हो हल्ला के अलावा कुछ नहीं, बोलो। और घर में तुम खड़े भी हो जाओ, घंटी भी बजाओ, तुम्हारी पत्नी यदि किचन में काम कर रही है, कुछ भी काम में लगी हुई है और यहाँ पर एकदम से दूध वाला आ गया और तुम पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो या शांति धारा कर रहे हो या आरती कर रहे हो, ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु, दूध वाले ने इसी बीच में हॉर्न बजाया। क्या बजाया?
तुम तुरंत आवाज लगाओगे, सुनती हो दूध वाला आया, ओम जय महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो, कुंडलपुर अवतारी त्रिशलानंद विभो। इसी बीच में किसी ने बेल बजा दी, देखना बाहर कौन है, ओम जय महावीर प्रभो। घर की पूजा ऐसी ही होगी, कभी बच्चा रोने लग जाएगा, कभी कोई काम वाला आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन मंदिर में आने के बाद ओम जय 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 निस्सही 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 बोल करके हमने प्रवेश किया, सारे विकल्पों को बाहर छोड़ करके सिर्फ भगवान की शरण में आ गए। इसलिए क्षेत्रगत प्रभाव पड़ता है, क्षेत्रगत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें वह करना चाहिए, वह आप सबसे करें। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमारी शंका का निराकरण किया, क्योंकि सबके मन में यह शंका है, पापियों के भंडार भरे हैं और बेचारे धर्मात्मा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भगवान के द्वार पर भी यह अन्याय है। तो मैंने तो मस्ती की, और मस्ती ये की कि अच्छे लोगों की यहां जरूरत होती है, ऐसा हो जाता है, उन्हें बुला लिया जाता है। अच्छे लोगों में कष्टों को सहन करने की ताकत होती है, इसलिए उन्हें कष्ट मिलते हैं और उनकी परीक्षा की जाती है। परंतु आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दारिणम दारिद्रम लोहेणम किम हवदिम इसरियम उह्याणम पुपज्जिद कम फलम चाव हो दिथिरम। क्या कह रहे भगवान, दानी पुरुषों के दारिद्रम दरिद्रता और लोहिणम लोभी पुरुषों के मह इसरियम महानेश्वर किम क्यों हवदि होता है। जाओ, जब तक उहाणम दोनों के पुपज्जिद पूर्वोपार्जित कम फलम कर्म फल थिरम स्थिर उदय में होदी रहता है, तब तक ऐसी स्थिति होती है। दानी पुरुष के यदि दरिद्रता है, दरिद्रता है और लोभी के यदि ऐश्वर्य है, तो आचार्य कह रहे हैं ये उसके पूर्वोपार्जित कर्म के उदय का फल है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, पुण्य का उदय चल रहा है, तो बेटा मौज मस्ती कर लो, अभी पुण्य क्षय होगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि पाप का फल क्या होता है। और आज तुम्हारे पाप का उदय चल रहा है, जैसे ये पाप कटेगा पुण्य का उदय आएगा, बारे न्यारे हो जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। बादाम का पेड़ लगाओगे तो साल 6 महीने में फल नहीं आएंगे, 15-20 साल इंतजार करना पड़ता है, तब बादाम के फल लगते हैं। ये तुम्हारा गेहूं चने की खेती थोड़ी है कि अभी लगाई और इसी सीजन में काट। ये पुण्य के वृक्ष हैं जो आप लगा रहे हैं, इनमें फल निश्चित रूप से आएगा, वक्त लगेगा, वक्त। और व्यक्ति को वक्त का, समय का इंतजार करना, समय का इंतजार करना चाहिए। एक कहावत है भगवान के घर में, बोलो सब बोलो, जोर से बोलो, देर है ये सच्चाई है। भगवान के घर में मतलब तुम्हारे कर्म के, शुभ कर्म के उदय में आने में देर तो है, लेकिन अंधेर नहीं है, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। आज जो हमने किया है उसका फल निश्चित रूप से हमें मिलने वाला है। अब क्या सोचते कि हम जो कुछ कर रहे हैं
उसका फल प्राप्त नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। जितना किया है उतना मिलेगा, जितना किया है उतना। एग्जाम दी होगी आपने कभी, नंबर उतने ही मिलते हैं जितना लिखा जाता है। जितना, अर्पित तुझे तो कई बार लिखने से ज्यादा मिल गए। क्या? जितना हम लिखते हैं, जितना हमें याद है, जो हमने जवाब सही दिए हैं उतने नंबर मिलेंगे। अब आप कहो कि देखो उसको तो 98 नंबर मिल गए और मुझे 8 ही मिले, तो भाई तूने 8 नंबर का लिखा था तो 8 मिल गए, उसने 98 का लिखा तो 98 मिल गए। अब तुम सोचो कि जितना मुझे मिल रहा है इतना तुम्हें मिल जाए। मैं आहार के लिए चौकों में जाता हूं, कितना में देते हैं मुझे, और जब तुम बाहर निकलते हो तो कितना देते हैं तुम्हें? बोलो हाँ। एक पपीता का टुकड़ा, एक पपीते का टुकड़ा, 1-2 अंगूर के टुकड़े, एक एप्पल, बाप रे बाप इतना सा टुकड़ा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य अभी पपीते के एक टुकड़े जितना ही है, लेकिन ये पुण्य आहार दान से बढ़ता रहेगा तो एक दिन तुम आहार दान के पात्र भी बन जाओगे और मुनि आरिका बन करके आहार भी ग्रहण। मैं बचपन से आहार कर रहा हूं। क्या? बचपन से 12.5 साल की उम्र में तो मैं घर त्याग करके संघ में आ गया। उसके बाद से समाज का ही खा रहा हूं। किसका खा रहा हूं? मैं सोचता हूं कि प्रज्ञा सागर तुम समाज का खा रहे हो तो इसमें पाप लग रहा होगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कौन समाज का आदमी जो किसी को खिलाता है? मैंने पिछले जन्मों में तुमको खिलाया था, उसका तुम कर्जा उतार रहे हो। उसका कि आओ और वो पिछले जन्मों का ले जाओ, अन्यथा कब तक हम आपके कर्जे में दबे रहेंगे। ऐसा होता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, ये लोग कर्जा उतार रहे हैं इसलिए मुझे बुला बुला करके। राजू भाई सही है कि नहीं? इसीलिए इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।